हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और लव स्टोरी लेके आई हूँ। हमारे आज की स्टोरी का नाम है मुझे ना भूलना। ये स्टोरी है मनप्रीत और करण की। करण एक रिच हैंडसम बिजनेसमैन था। उसके कई होटल्स थे। उसके फैमिली में उसकी माँ और एक भाई था। करण थोड़ा सा गुस्से वाला और अकड़ू था। उसे बात बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था। उसे किसी की कदर नहीं थी। सारा स्टाफ उससे बहुत डरता था। उसे सिर्फ उसका भाई मीत ही समझा कर शांत कर सकता था। एक दिन करण अपने नए होटल के लिए एक जगह देखता है। उस प्लेस पे एक छोटा सा होटल था जो कुछ टाइम से ज्यादा चल नहीं रहा था। वो होटल मनप्रीत के पापा यानी कि मिस्टर चौधरी का था। वो लोग उस होटल को बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि वो मनप्रीत के पापा का सपना था। करण को भी वो जगह बहुत पसंद आई थी और इसलिए वो उसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था। इसलिए वो मनप्रीत के पापा से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। आप जितने चाहे उतने पैसे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उनसे बहुत ही रूडली बात करता है। वैसे भी ये होटल आपके किसी काम का नहीं है, एक खंडर बन चुका है। समझदारी इसी में है कि आप मुझे ये बेच दीजिए। उस समय मनप्रीत वहाँ पे आती है और गुस्से में कहती है, हमें अपना होटल नहीं बेचना है। आपके पैसों से आप हमारा सपना नहीं खरीद सकते, समझे आप? ये होटल मेरे पापा का सपना है और मैं किसी भी हालात में उनके सपने को टूटने नहीं दूंगी। अभी आप जा सकते हैं। मनप्रीत की बातें सुनकर करण को भी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह से उन दोनों की मुलाकात झगड़े से शुरू होती है। दूसरी तरफ करण की माँ करण के शादी के बारे में सोचने लगती है। उन्हें करण और मीत की बचपन की दोस्त यानी कि स्वीटी बहुत पसंद थी और स्वीटी भी करण को पसंद करती थी। इसलिए उन्होंने करण से शादी के बारे में पूछने का फैसला किया। शाम को करण और मीत घर आए तो मिसेस शाह यानी कि करण की माँ बोली, करण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना मॉम, करण बोला। मिसेस शाह बोली, तुमने अपने पापा का बिजनेस अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी लाइफ सेट करने के बारे में सोचो। मतलब क्या है मॉम आपका? करण ने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम और स्वीटी अब शादी कर लो। वैसे भी तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, उससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद करण ने कहा, माँ इतनी जल्दी क्या है शादी की? मुझे नहीं अभी शादी करनी है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मीत उन दोनों की बातें सुनकर दुखी हो गया क्योंकि वो स्वीटी को पसंद करता था, पर उसने माँ का ध्यान रखकर उनसे कुछ नहीं कहा। और स्वीटी भी करण को पसंद करती थी, इसलिए वो चुप रहा। इधर मनप्रीत करण की बातों से बहुत गुस्सा थी। उसके पापा भी परेशान थे। अगर करण ने ये होटल उनसे जबरदस्ती लिया तो? ये सोचकर वो परेशान हो रहे थे। कुछ दिन जाने के बाद मिसेस शाह करण को फिर से शादी के लिए पूछती है। करण, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? करण स्वीटी से प्यार नहीं करता था, पर उसने सोचा कि किसी अनजान लड़की से शादी करने से अच्छा है कि वो स्वीटी से ही शादी कर ले, क्योंकि वो उसे बचपन से जानता था। इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई और स्वीटी और करण की सगाई हो गई। अगले दिन मीत ने करण को बताया कि मिसेस चौधरी यानी कि मनप्रीत के पापा अभी भी होटल बेचने से मना कर रहे हैं। ये सुनकर करण उनसे दोबारा मिलने के लिए जाता है, पर यह बात वो मीत को नहीं कहता। उनका होटल समंदर किनारे था, इसलिए वो बोट से जाने के लिए निकलता है। उसी दिन बहुत बारिश हो रही थी। तेज हवा और बारिश के कारण करण की बोट डूबने लगती है। करण घबरा जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और वो पानी में डूब जाता है। उसी समय मनप्रीत समंदर किनारे देखती है। उसे वो डूबती हुई बोट दिखाई देती है। उसे पता नहीं होता कि उसमें करण है। वो दौड़कर उसकी तरफ जाती है, पानी में कूदती है। तब उसे पता चलता है कि वो करण है। उसे बाहर निकालती है और हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर्स उसका इलाज शुरू करते हैं, पर करण को होश ही नहीं आ रहा था। वो 2 दिन तक बेहोश रहा। मनप्रीत भी परेशान हो गई।
उसे डॉक्टर्स ने बताया कि उसे पानी में डूबते टाइम कोई चीज सिर पर लगी है, इस वजह से वो होश में नहीं आ रहा है। उसे हॉस्पिटल में 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन उसे होश आता है। तब वो मौजूद किसी भी पर्सन को पहचान नहीं पाता, ना ही खुद के बारे में कुछ याद होता है उसे। डॉक्टर्स मनप्रीत को बताते हैं कि सिर पर चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त भूल गया है। ये सुनकर मनप्रीत हैरान हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो करण को अपने घर लेके जाती है। इसकी वजह से मिस्टर चौधरी यानी कि मनप्रीत के पापा नाराज होते हैं, क्योंकि करण ने उनसे बड़े ही बदतमीजी से बात की थी और उनका वो होटल लेना चाहता था। मनप्रीत कहती है, पापा मैं जानती हूँ कि आप नाराज हो, मैं भी उस पर गुस्सा हूँ, पर यह समय इन सब बातों का नहीं है। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, बाद में हम उसे घर छोड़ाएंगे। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ना ही उसे कुछ याद है। दूसरी तरफ करण की फैमिली परेशान थी। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन करण उन्हें कहीं नहीं मिला। स्वीटी भी बहुत परेशान थी। तब उसे मीत ने हौसला दिया। अब करण मनप्रीत के साथ रहने लगा। मनप्रीत उससे गुस्सा थी, इसलिए उसे सारा काम करा लेती थी। करण को भी कुछ याद नहीं था, इसलिए वो उनके साथ अच्छे से रहने लगा। उसके साथ खाने के पार्सल पहुंचाने जाता था। एक दिन मनप्रीत के होटल में एक गेस्ट आता है। उसका नाम रोहित था। वो दिखने में बहुत स्मार्ट था। वो एक ब्लॉगर था। अलग अलग जगह जाके उसके बारे में लिखता था, इसलिए वो मनप्रीत के होटल आया था। मनप्रीत को देखते ही वो उसे पसंद करने लगा। उसकी होटल को फेमस करने के लिए हेल्प करने लगा। उसने मनप्रीत के होटल पर ब्लॉग लिखने का सोचा। ये सुनकर मनप्रीत बहुत खुश हो गई। उनकी नजदीकियां देखकर करण को बुरा लगा। वो जेलस फील करने लगा। एक दिन मनप्रीत को पार्सल देने जाना था। वो थोड़ा जंगल की तरफ था। वो ये बात राहुल को बोलती है, क्या तुम आओगे मेरे साथ? तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा। राहुल हाँ करने ही वाला होता है, तभी बीच में करण आके मनप्रीत के हाथ से पार्सल लेते हुए कहता है, चलो मैं आता हूँ, और उसे हाथ पकड़ के लेके जाता है। और बेचारा रोहित देखते ही रह जाता है। करण की हरकत से मनप्रीत को भी अजीब लगता है। वो पार्सल लेकर आ रहे थे, तभी वो जंगल में एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। वो गड्ढा बहुत गहरा था, इसलिए गिरने की वजह से दोनों को बहुत चोट आ जाती है। मनप्रीत के पैर में मोच आ जाती है। उसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसकी चोट देखकर करण परेशान हो गया और बोला, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? मनप्रीत बोली, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, मैं पैर भी नहीं हिला पा रही हूँ। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। शाम हो गई है, अब हम घर कैसे जाएंगे? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। वो बहुत डर गई थी। उसे डरा हुआ देख करण ने उसे गले लगा कर कहता है, डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं कुछ करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मनप्रीत थोड़ी सी शांत हो जाती है। करण बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन वो गड्ढा बहुत गहरा था, इसलिए उन्हें अगले दिन का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इधर राहुल और मिस्टर चौधरी भी परेशान थे। रात हो गई थी, अभी तक करण और मनप्रीत वापस नहीं आए थे। उन्होंने फोन लगाया, लेकिन वो जंगल में होने की वजह से उनका फोन नहीं लग रहा था। मनप्रीत बहुत घबरा गई थी, क्योंकि अंधेरा हो गया था। करण आसपास की लकड़ियां जमा करके उन्हें जलाता है, ताकि उन्हें ठंड और डर ना लगे। वो मनप्रीत से कहता है, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सुबह होते ही हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। उसके बातों से मनप्रीत को एहसास होता है कि करण अब पहले जैसा नहीं रहा। याददाश्त जाने के बाद करण दूसरों की परवाह करने लगा था। उसे ये करण बहुत अच्छा लगने लगा था। दूसरे दिन रोहित उन्हें ढूंढता हुआ वहां जाता है और उन्हें वहां से बाहर निकालता है। वो मनप्रीत से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मनप्रीत के लिए उसे इतना पॉजिटिव होता देख करण को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सब घर आते हैं। मनप्रीत के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो चल भी नहीं पा रही थी। उसकी हर काम में करण हेल्प करने लगा। उसे यूं केयर करता देख मनप्रीत को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को बढ़ने नहीं देना चाहती थी।
क्योंकि उसे पता था कि करण उसके साथ हमेशा नहीं रहने वाला। कुछ दिनों में वो अपने दुनिया में वापस चला जाएगा, इसलिए वो करण से दूर रहने लगी। मनप्रीत अब करण से दूर रहने के लिए होटल के काम में बिजी होने लगी। रोहित के साथ मिलकर होटल की रिनोवेशन का प्लान करने लगी। उन दोनों को साथ में देखकर करण को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मनप्रीत जैसे ही करण को देखती कुछ ना कुछ काम ढूंढने लग जाती उसे अवॉइड करने के लिए। करण ने यह बात नोटिस की और इसके बारे में मनप्रीत से बात करने की ठान ली। वो मनप्रीत से कहता है, क्या हुआ? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया? मनप्रीत ने कहा। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मनप्रीत बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो वहां से जाने लगती है। तभी करण उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है और कहता है, मुझसे दूर मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी ये बातें सुनकर मनप्रीत हैरान होती है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। करण पूछता है, पर क्यों? मनप्रीत बोलती है, हमारी दुनिया अलग है। अभी तुम्हें कुछ याद नहीं है इसलिए, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? करण कहता है, मेरी पिछली जिंदगी का मुझे कुछ याद नहीं है। अब से तुम ही मेरी दुनिया हो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मनप्रीत थोड़ी गुस्सा होके बोलती है, हाँ मैं करती हूँ तुमसे प्यार, तो फिर क्या, तुम्हें वापस तो जाना ही होगा। उसकी बातें सुनकर करण को बहुत खुशी होती है क्योंकि मनप्रीत ने गुस्से में उसके प्यार का इजहार किया था। वो कहता है, क्या? तुमने अभी क्या कहा? मनप्रीत शर्माते हुए चुप हो जाती है। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अभी तो मैं बिल्कुल यहाँ से वापस जाने वाला नहीं हूँ। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। उनको ऐसे नजदीक रोहित देख लेता है। उसे पसंद नहीं आता। उसे करण पर बहुत गुस्सा आता है। वो करण के रिलेटिव्स का नंबर ढूंढ लेता है और मीत को फोन करके करण वहाँ है ये बता देता है। दूसरे दिन मीत मनप्रीत के होटल पहुँचता है। वो करण से मिलता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। करण जाने के लिए मना करता है और कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। मैं मनप्रीत और इन सब के साथ रहना चाहता हूँ। इनके साथ? आखिर क्यों? ये तुम्हारे लगते कौन है? मीत कहता है, वहाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी मंगेतर राह देख रही है। दोनों तुम्हारे लिए परेशान है और तुम इनके लिए आने के लिए मना कर रहे हो। मीत की बातें सुनकर करण और मनप्रीत हैरान हो जाते हैं कि करण की सगाई किसी और से हो चुकी है। फिर भी करण मीत को उसके साथ जाने के लिए मना करता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। मनप्रीत अकेले में सोचने लगती है, करण और मैं कभी नहीं एक हो सकते। उसकी अपनी फैमिली है और उसकी एंगेजमेंट भी किसी और के साथ हो चुकी है। अगर वो अब यहाँ पे रहा तो ये गलत होगा। मुझे कुछ भी करके उसे वापस उसके फैमिली के पास लेके जाना होगा। दूसरे दिन मनप्रीत करण से बाहर घूमने जाने के लिए कहती है। करण तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे मनप्रीत के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। पर मनप्रीत दुखी थी क्योंकि उसका करण के साथ ये आखिरी दिन था। वो करण को उसके फैमिली के पास लेके जाने वाली थी। वो पूरा दिन बहुत घूमते हैं, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शाम के समय मनप्रीत करण से कहती है, करण, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मैं जो कहूँगी क्या तुम वो करोगे? करण कहता है, हाँ कहो ना। तुम मुझे छोड़कर अपनी फैमिली के पास चले जाओ। मनप्रीत रोते हुए बोली। करण ये सुनकर उससे गुस्सा होता है। उनकी इस बात पर बहस होने लगी। इसी दौरान उन दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया। दोनों बेहोश हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया। मनप्रीत को होश आता है। वो तुरंत दौड़कर करण को ढूंढने लगती है। वो जैसे ही करण के पास जाती है, उसे करण की पूरी फैमिली दिखाई देती है। उसे समझ में आ जाता है कि करण की याददाश्त शायद वापस आ चुकी है और वो अब उससे भूल गया होगा।
इसलिए वो उसे बिना मिले वापस चली जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। करण तो मनप्रीत को भूल चुका था, इसलिए वो अपने काम में पहले की तरह बिजी हो गया। पर दूसरी तरफ मनप्रीत की बुरी हालत थी। वो करण को बहुत मिस कर रही थी। उसके साथ बिताए हुए पल याद करके रोई जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन करण मनप्रीत के होटल आता है। उसे देखकर मनप्रीत बहुत खुश होती है, लेकिन करण उसकी ओर गुस्से से देखता है, क्योंकि वो उसका होटल बंद कराने आया था। वो कहता है, आपने ये होटल के लिए जो बैंक से लोन लिया था उसकी डेट कल खत्म हो चुकी है। अब मैं ये होटल लेने वाला हूँ। ये सुनकर सब हैरान होते हैं। मिस्टर चौधरी कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने दिन तुम हमारे साथ थे, उसका तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है? करण कहता है, मुझे यह सब याद नहीं है, लेकिन आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आप पर एक एहसान कर सकता हूँ। 10 दिनों में अगर आपने लोन की अमाउंट लौटा दी, ये होटल आपका ही रहेगा, नहीं तो इस होटल को भूल जाइए। चाहे तो आप मेरे यहाँ काम करके पैसे लौटा सकते हैं। बस मैं तो आप पर एक एहसान कर रहा हूँ। करण की बातें सुनकर मनप्रीत को बुरा लगता है। वो उसे कुछ नहीं कहती। वो समझ जाती है कि करण अब पहले जैसा हो गया है। वो वहां से चला जाता है। सब इतने पैसे 10 दिनों में कैसे चुकाएंगे ये सोचने लगते हैं। रोहित भी मनप्रीत को जॉब ढूंढने में हेल्प करने लगता है। सब घर वाले अपने अपने तरीकों से पैसों का इंतजाम करने में लगे, क्योंकि अमाउंट पड़ी थी और वक्त कम। तभी मनप्रीत को करण की बातें याद आती है कि वो उसके यहाँ पे जॉब करने जा सकती है। वो रोहित को बताती है। रोहित कहता है कि तुम्हें उसके यहाँ जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है रोहित, मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। दूसरे दिन मनप्रीत करण के होटल जाती है। उसे देखकर करण कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनप्रीत कहती है, मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, कोई भी जॉब चलेगी। करण उसे अपने यहाँ पे जॉब पर रख लेता है। वहाँ पे वो जॉब करना शुरू कर देती है। वहाँ पे वो क्लीनर का काम करती है। एक दिन होटल में एक रिच गेस्ट आता है। उसके रूम की क्लीनिंग का काम मनप्रीत का होता है। मनप्रीत उसके कमरे में जाती है। वो शराब के नशे में होता है। उस हालत में वो मनप्रीत पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब मनप्रीत वहाँ से किसी तरह से बाहर आती है। वो रोते रोते जा ही रही थी कि तभी करण से टकरा जाती है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मनप्रीत उसे जो हुआ वो बता देती है। करण जैसे ही ये बात सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत उसके कमरे में जाता है और उसे बहुत मारता है। उसे होटल से बाहर कर देता है। मनप्रीत को उसके लिए इतना पॉजिटिव देखकर अच्छा लगता है। वो उसे कहती है, मेरे लिए आपने आपके गेस्ट को बाहर निकाल दिया, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं, मनप्रीत कहती है। ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, अपना रोता चेहरा ठीक करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। करण सोचने लगता है कि वो मनप्रीत को रोता देखकर इतना गुस्से में क्यों आ गया। तभी मित वहां पे आ जाता है। उसे कहता है कि हमारे नए होटल की ऐड करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स में ऐड देनी होगी और कुछ वेबसाइट्स पर पोस्ट करने पड़ेंगे। मैं एक फेमस ब्लॉगर को जानता हूँ, हमें उसे बुलाना चाहिए। वो हमारे होटल के बारे में अच्छे तरीके से लिखेगा। करण कहता है, जैसे तुम ठीक समझो, बुलाओ उसे। दूसरे दिन मनप्रीत काम कर रही थी, तभी उसे रोहित दिखाई देता है। वो उसे कहती है, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित कहता है, मुझे यहाँ पे नया प्रोजेक्ट मिला है होटल के ऐड के लिए। एक्चुअली मैं जिस ब्लॉगर के बारे में बात कर रहा था वो रोहित ही था। मनप्रीत और रोहित को बातें करते हुए देख करण जेलस फील होता है। वहां से वो राहुल को बुलाता है और गुस्से में कहता है,
जो काम करने आए हो वो कर ले पहले। और रोहित को लेकर अंदर चला जाता है। शाम के समय करण की माँ करण से कहती है, तुम स्वीटी से शादी कब करोगे? मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने बताया कि इस महीने की 20 तारीख को अच्छा मुहूर्त है। तुम्हें क्या लगता है? करण मनप्रीत को लेकर थोड़ा कॉन्फ्यूज था, लेकिन वो माँ से कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन स्वीटी करण से मिलने घर आती है। वो उससे कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों ना हम लंच के लिए बाहर चले, बातें भी हो जाएंगी और खाना भी। करण हाँ कहता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। करण और स्वीटी जिस होटल में जाते हैं उसी होटल में मनप्रीत और रोहित भी बैठे हुए थे। रोहित मनप्रीत को अपने जोक से बहुत हंसाता है। रोहित को उसके साथ इतना क्लोज देखकर करण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्वीटी करण से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? करण कहता है, कुछ नहीं, तुम बोलो ना, तुम क्या कहना चाहती थी? वो कहती है, तुम्हारी माँ कह रही थी कि शादी इसी मंथ में होगी, तुम्हें क्या लगता है? तुम खुश तो हो ना करण? हाँ मैं खुश हूँ। उसकी बात सुनकर स्वीटी खुश हो जाती है, पर करण के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो बस मनप्रीत और रोहित को ही घूरे जा रहा था। उन्हें देखकर बहुत जलस फील कर रहा था। घर आकर करण सोचता है कि मनप्रीत में उसे इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्यों उसके आंसू उसे परेशान कर रहे हैं, और आखिर क्यों वो रोहित से इतना जलस होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे अचानक से सिर में दर्द होने लगता है। वो मनप्रीत को याद करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे उसके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसे रियलाइज होता है कि जब उसकी याददाश्त गई थी तो वो मनप्रीत से बहुत प्यार करता था। आज वो भले ही उसे भूल गया हो, लेकिन उसके दिल में जो मनप्रीत के लिए प्यार है वो आज भी याद है। इसलिए वो मनप्रीत को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। वो तुरंत अपने माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और बीती सारी बातें माँ को बता देता है। उसकी माँ कहती है, ऐसे तुम ठीक समझो बेटा, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। माँ की हाथ सुनकर करण बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर मनप्रीत के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। मनप्रीत अपने घर सैड होकर बैठी थी, तभी वहां पर करण आता है। उसे देख मनप्रीत कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? करण उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे सब याद आ गया है मनप्रीत। मेरा दिमाग भले ही तुम्हें भूल गया था, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार अभी भी है, और अब मैं तुम्हें वापस खोना नहीं चाहता। ये सुनकर मनप्रीत बहुत खुश होती है। करण मनप्रीत को शादी के लिए प्रपोज करता है और मनप्रीत भी तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। इस तरह से करण और मनप्रीत की शादी हो जाती है। करण मिस्टर चौधरी को भी उनका होटल वापस दे देता है और मीत भी स्वीटी से शादी कर लेता है। इस तरह से सभी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। आज की हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। थैंक यू।